जय श्री राम साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सबको नमस्कार। साथियों, विशेष करके हमारे जो पूर्वांचली भाई हैं, दिल्ली में रहने वाले, उन सबको सादर प्रणाम। साथियों, अभी नवरात्रि और दशहरा का त्यौहार बहुत धूमधाम से संपन्न हो गया और काफ़ी उल्लासपूर्वक माहौल रहा और हम सब ने काफ़ी शांतिपूर्वक और जोशो खरोश के साथ अपना ये त्यौहार मनाया। हर घर में माँ भगवती की पूजा हुई और मंदिरों में भी भीड़ लगातार उमड़ती रही। और कल दशमी को भी दशहरा पर्व शांतिपूर्ण संपन्न हो गया और इसमें प्रशासन का भी बहुत अच्छा योगदान रहा। तो सबको, सरकार को और प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। अब साथियों, एक बात अभी हमारे सामने अब आ गई है, हमारी छठ पूजा। दिवाली के बाद छठ पूजा शुरू हो जाती है। दिवाली के बाद ही सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो हमें अभी से उसमें लगना होगा और अपने अपने छठ घाट का निरीक्षण और उस पर साफ़ सफाई, और कहीं कोई चिन्हित जगह है जहाँ की गड्ढे खोदने हैं, उसकी तैयारी भी अभी से हमें करनी होगी। और इसमें इस बार पिछले साल से ही ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि परमिशन, अगर किसी डीडीए ग्राउंड में छठ पूजा हो रहे हैं तो उसमें डीडीए परमिशन के लिए अड़ंगा लगाता है, परमिशन लिए बिना नहीं करने देता है। और परमिशन में क्या होता है कि नॉमिनल चार्ज के रूप में कुछ पैसे लेते हैं वो, स्क्वायर मीटर के हिसाब से। जितना स्क्वायर मीटर का हम अप्लाई करते हैं उस हिसाब से वो अपना कैलकुलेट करके हमसे चार्ज वसूलते हैं। और उस चार्ज को भरने के बाद पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, करीब लगभग 4 गुना, तो जितना नॉमिनल चार्ज है उसका 4 गुना सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। फिर नॉमिनल चार्ज 1/4 काट करके बाकी पैसे रिफंड कर देते हैं। पिछले साल ऐसे हुआ था। इस बार भी वही प्रक्रिया डीडीए अपना रहा है और मजबूरन ये चीज़ें हमें करनी पड़ रही है। इससे पहले डीडीए ग्राउंड में या कोई डीडीए का कोई ग्राउंड में नेचुरल तालाब हुआ करता था, उसमें हम जा कर के अपना पूजा मनाते थे, आयोजित करते थे। लेकिन अभी का समय थोड़ा डीडीए ने बदल दिया है। अब डीडीए ने उपराज्यपाल महोदय के कहने से बदला है कि दिल्ली सरकार के कहने से एक ये अप्लाई कर रहा है, या फिर जो भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के हिसाब से ये डीडीए अपना काम कर रहा है। लेकिन साथियों, ये बहुत ही दुखद है कि हमें 24 घंटे की पूजा के लिए डीडीए हमसे पैसे लेता हो, चाहे 2 रुपये लेता हो, क्यों लेगा भाई। डीडीए अपने पार्कों के रेनोवेशन के नाम पे, उनकी रख रखाव के नाम पे, साफ़ सफाई के नाम पे 1 का 2 बजट पास करा करके, और कितने घाल-मेल होते हैं वो सबको पता है, क्या किया जाता है और सब अफसर की मिलीभगत से क्या क्या होता है। लेकिन ये छठ पूजा अगर उसमें होगी तो वो चार्ज लेंगे। इतना तो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि पूर्वांचली यहाँ बहुतायत संख्या में इस मात्रा में है कि यहाँ अपनी छठ पूजा निःशुल्क मना सकें। लेकिन अभी डीडीए इसके लिए एक नॉमिनल चार्ज फिक्स कर दिया है स्क्वायर मीटर के हिसाब से, और वो चार्ज मांगता है, चार्ज हमें जमा करनी पड़ रही है। और अगर कोई समिति वाला इसे मना करे तो उसको धमकी दिया जाता है कि पूजा नहीं करने दी जाएगी भाई बिना परमिशन की, पुलिस प्रशासन का सहयोग लेंगे। तो मेरा अभी तो सबसे अनुरोध है कि सब लोग अपना अपना जो डीडीए के ग्राउंड में या डीडीए के तालाब में जो लोग छठ पूजा करते होंगे, जैसे कि हम खुद कायम है डीडीए ग्राउंड में, वहाँ पहले से तालाब है, उसमें हम लोग कुछ खुदाई उदाई नहीं करते। जो नेचुरल तालाब टाइप का है, उस बहुत बड़ा है, जो कि जमुना के बाद दक्षिण दिल्ली में तुगलकाबाद में सबसे बड़ा तालाब है। ये मुझे लगता है कि इससे बड़ा बस जमुना ही है, जमुना के बाद ये सबसे बड़ा है। तो यहाँ हम लोग पूजा करते हैं करीब 20 वर्षों से, और इसके लिए अभी पिछले साल से हम परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और फिर नॉमिनल चार्ज जमा करके फिर हम पूजा करते हैं। नॉमिनल चार्ज के रूप में भी ठीक ठाक पैसे लग जाते हैं। लेकिन ये है कि पैसे की बात नहीं है, ये पूजा के नाम पे पैसे देना ये थोड़ी खलती है कि हम भारतवर्ष में भी अपने सरकारी ज़मीनों पे, डीडीए की ज़मीनों पर अगर पूजा 24 घंटे के लिए पूजा कर रहे हैं, ऐसे खाली पड़ा हुआ जगह है, ओपन पार्क है, कोई इस्तेमाल उसका नहीं है,
लेकिन अगर हम उसमें पूजा करने के लिए 24 घंटे के लिए जा रहे हैं तो हम चार्ज भरेंगे। ये चीज़ें कोई व्यक्तिगत ये पार्टी फंक्शन नहीं है, किसी का कोई शादी ब्याह के लिए वो नहीं जाते हैं, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए नहीं जाते हैं, वहाँ छठ पूजा के लिए जाते हैं 24 घंटे के लिए। शाम को होती है, फिर सुबह होती है, शाम की अर्घ और सुबह की अर्घ के बाद सब फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके लिए भी जीडीए में परमिशन की अप्लाई करके नॉमिनल चार्ज भरिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करिए, फिर वो उसका रिफंड होने में 3-4 महीने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ी अटपटा है, और मैं माननीय उपराज्यपाल या डीडीए के जो भी बड़े अधिकारी हैं उनसे पुनः अनुरोध करूंगा कि इस पर थोड़ा पुनर्विचार करिए। नॉमिनल चार्ज का कोई मतलब नहीं बनता है आपके लिए, ये छोटे से पैसे आपके कोई बजट में इजाफा नहीं करेगा, बल्कि हम लोगों को फील होता है कि हमें यार अपने छठ पूजा के लिए टैक्स देना पड़ रहा है। ये बहुत गलत है, और प्रधानमंत्री जी से भी मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि, और जो हमारे शहरी विकास मंत्री हैं, डीडीए के जो मंत्री हैं, संस्कृति कल्चर मिनिस्टर हैं भारत सरकार के, उनसे भी मैं हाथ जोड़ करके विनती करूँगा कि सर थोड़ा सा इस चीज़ों पर ध्यान दो कि डीडीए हम लोगों से परमिशन के रूप में चार्ज लेता है, चाहे कुछ कितना भी ले, क्यों लेना चाहिए, ये हमारे समझ से बाहर जा रही है। तो आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस पर गौर करें, और डीडीए के पार्कों में और डीडीए के जो नेचुरल तालाब हैं उनमें निःशुल्क छठ पूजा मनाए जाने के लिए परमिशन दिया जाना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है जहाँ अगर छठ समिति के लोग समतल ज़मीन में गड्ढा खोद करके और मनाते हैं, और तो उनको ये ज़रूर उनसे एग्रीमेंट लिया जाना चाहिए कि आप इसको वापस, जैसे ज़मीन है भर के जाओगे, अगर गड्ढा आप खोदते हैं तो आप वापस भरोगे, ये होना चाहिए। लेकिन अगर जहाँ पहले से नेचुरल तालाब है, पहले से तालाब है, गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, बरसाती पानी है, वहाँ लोग जाकर अपना पूजा बना लेते हैं, उसके लिए भी चार्ज दें, कि ये बड़ी असहनीय पीड़ा देती है कि इस तरह की चीज़ें हम वहाँ कुछ करते नहीं, जाके खाली शाम को बैठ के रख दे दिए और सुबह फिर रख दे करके अपने अपने घर चले आए, और इसके लिए गवर्नमेंट को और डीडीए को हम चार्ज दे के आ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। छठ पूजा समिति अगर पैसे ना दे तो उनको मना कर दिया जाता है। तो मैं अनुरोध करता हूँ अपने डीडीए के कर्ता धर्ताओं से, और हमारे जो केंद्र सरकार है, एलजी महोदय हैं, उपराज्यपाल महोदय, कृपया इस चीज़ को संज्ञान में लें कि हम लोग अपनी छठ पूजा तो कम से कम स्वतंत्र रूप से निःशुल्क मना सकें। ये हमारे लिए बड़ी आस्था और पवित्रता का त्यौहार होता है। बहुत ही मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ पूर्वांचली होते हैं, छठ पूजा नज़दीक आते ही एक रोमांच हो जाता है, उनको आस्था उनकी चरम पर होती है कि हमारी छठी मैया का व्रत आ रहा है, हमारे सूर्य भगवान का त्यौहार आ रहा है, हमें उस पूजा को करना है, और इस पूजा में बड़ी शान शौकत से और बड़ी स्वच्छता के साथ हम लग जाते हैं। साफ़ सफाई ही इसका मूल मंत्र होता है, और हम बड़ी स्वच्छता से इस पूजा को संपन्न करते हैं। तो आप सभी भाइयों को पुनः जय श्री राम, और आप सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में जो भी आपके छठ घाट हैं उनमें साफ़ सफाई के लिए पुनः अपने खुद स्वयं लगिए। ऐसा नहीं उम्मीद करिए कि कोई एमसीडी वाला आके सफाई कर दे, या दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार का कोई सफाई कर्मचारी आकर के हमारी सफाई कर दे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारा छठ घाट है, हम खुद साफ करेंगे, खुद उसको स्वच्छ करेंगे, तभी छठी मैया हमें उसके लिए अपना आशीर्वाद और सूर्य भगवान का वरदान प्राप्त होता रहेगा। तो हमारे छठ पूजा का महत्व भी यही है कि हम खुद साफ करते हैं, चाहे जितना भी गंदगी हो हम सब क्लीन करते हैं, अपने हाथों से हमें साफ करना चाहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, छठी मैया की जय।